हाय, मैं हूं अवी और जीरो पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है, जहां हम शुरुआत से शुरू करते हैं जिंदगी के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी फीलिंग्स की जो हम सबको तंग करती है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन, यानी गुस्सा और निराशा। क्या आप जानते हैं कि WHO के मुताबिक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मॉडर्न लाइफ के कॉमन इमोशनल रेस्पॉन्स है। ये सिर्फ बुरी फीलिंग्स नहीं है, ये अक्सर इस बात का इशारा होती है कि कुछ ठीक नहीं है और इन्हें समझना और सही तरीके से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। हम सब ने ये महसूस किया है ना? ट्रैफिक में फंस गए, इंटरनेट स्लो हो गया, एग्जाम्स या वर्क का प्रेशर, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या किसी ने कुछ कह दिया जो दिल को चुभ गया। वो जो अंदर से गर्मी सी उठती है, वो जो बेचैनी सी होती है, ये है गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। अक्सर हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या फिर अनकंट्रोलेबली बिहेव करते हैं, और दोनों ही तरीके हमारे लिए सही नहीं होते। पर क्या ये फीलिंग्स हमेशा बुरी होती है? नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। ये तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही। फ्रस्ट्रेशन भी अक्सर तब आती है जब हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता। ये इमोशंस हमें सिग्नल देते हैं, जैसे फीवर सिग्नल देती है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, वैसे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सिग्नल देते हैं कि हमारे दिमाग या हालात में कुछ दिक्कत है जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इन्हें मैनेज ना किया जाए तो ये आपकी मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन पावरफुल इमोशंस को हैंडल कैसे करें? वेल, मेरे पास एक सोल्यूशन है, वाटर। जी हाँ, पानी तो पीजिए, बट वाटर एक एक्रोनिम है जिसमें W स्टैंड्स फॉर वॉच द वेव। लहर को देखें। जब गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन बढ़े तो उसे रोकने या भागने की कोशिश ना करें उससे। बस उस इमोशन को एक लहर की तरह एब्जॉर्व करें, बिना जज किए। महसूस करें कि वो कहाँ से शुरू हो रही है और आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फैक्ट ये है कि माइंडफुल ऑब्जर्वेशन आपकी इमोशंस की इंटेंसिटी को कम करने में मदद करता है। ए यानी एनालाइज द सोर्स, जड़ तक पहुंचे। एक बार जब आप थोड़ा शांत हो जाएं, सोचें कि इस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की असल वजह क्या थी। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी, या उसके पीछे कोई गहरी स्ट्रेस, थकान या अनसुलझी एक्सपेक्टेशंस थी? जड़ तक पहुंचना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ पहला कदम। टी यानी टेक ए पॉज, रुक कर सांस लें। अपनी इमीडिएट रिएक्शन को रोकने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे अंदर और बाहर। आप 2 मिनट के लिए रूम से बाहर जा सकते हैं या पानी पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी को शांत करता है और आपके दिमाग को रिएक्ट करने से पहले सोचने का वक्त देता है। फैक्ट ये है कि डीप ब्रीदिंग और शॉर्ट ब्रेक्स आपके फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ई यानी एक्सप्रेस कंस्ट्रक्टिवली, सही तरीके से जाहिर करें। अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाने के बजाय उन्हें हेल्दी तरीके से जाहिर करें। शायद बात करें उन भरोसेमंद दोस्तों से अपनी फीलिंग्स के बारे में। आपके दोस्त हैं, आपके मेंटर्स हैं, कोचेस हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट्स हैं। आप किसी से भी ये चीज़ बात करिए और समझिए कि उसको आप एक्सप्रेस कैसे प्रॉपरली कर सकते हैं। फैक्ट ये है कि इमोशन को जब आप कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस करते हैं तब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और मेंटल वेलबींग बढ़ता है। आर यानी रेस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। रिएक्ट नहीं करें, रेस्पॉन्स करें। अब जब अपने गुस्से को देखा, वजह समझी और एक पॉज भी लिया, तो सोच समझ के डिसाइड करें कि आगे रेस्पॉन्ड क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है। जैसे अगर कोई आपको बुली करता है तो ये हम आपको कभी नहीं बताएंगे कि आप उस चीज़ का जवाब ना दें। आपको बिल्कुल जवाब देना है, पर तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। आप रेस्पॉन्ड तो कीजिए, बट रिएक्ट मत कीजिए। तो अगली बार जब गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का तूफान उठे, याद रखिएगा, वाटर टेक्निक से आप अपने इस इमोशन को चैनल कर सकते हैं। आप इन्हें मास्टर कर सकते हैं और इनके मास्टर बन सकते हैं। तो अगले 24 घंटे में जो भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, इस वाटर एक्रोनिम को अप्लाई करके एक चैलेंज लें और देखें कि आप कब तक अपने इस इमोशन को बिना रिएक्ट किए, बिना उससे फाइट किए काम ले सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड।
अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही अनकहे अनसुलझे से सवाल के ऊपर। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा याद रखिए कि शुरुआत 0 से हो सकती है। थैंक यू।